हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, संसद में केंद्र सरकार ने पहली बार देश भर में कचरा बीनने वालों की प्रोफाइलिंग के आंकड़े पेश किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर 1.52 लाख कचरा बीनने वाले लोगों की प्रोफाइल तैयार की गई है और इनमें 84.5% कचरा बीनने वाले लोग SC, ST और OBC समुदाय के हैं। केवल 10.7% लोग ही सामान्य वर्ग से आते हैं। यह डेटा किसी NGO का अनुमान नहीं है और ना ही किसी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया रिपोर्ट। यह सरकारी प्रोफाइलिंग का डेटा है जो कि नमस्ते योजना के अंतर्गत इकट्ठा किया गया है और केंद्र सरकार के प्रमाणित डेटा से आता है। अब सवाल यह नहीं है कि आंकड़ा कितना सही है, सवाल यह है कि क्या 75 वर्ष के सामाजिक न्याय के आंदोलन और न्याय देने के दावों के बाद भी यह पेशा संरचनात्मक रूप से आज भी इन्हीं समुदायों तक क्यों सीमित है। तो बात करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आप मेरे सारे वीडियोस के लिंक पा जाएंगे। अब इस प्रोफाइलिंग में जरा लैंगिक संरचना पर भी ध्यान दीजिए। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 48.7% है और पुरुषों की हिस्सेदारी 51.3% है। यह लैंगिक वितरण लगभग समान है, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय आधिकारिक आंकड़ों में अदृश्य है और महिलाओं की उच्च भागीदारी इसमें क्यों है? क्योंकि आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना यह दोनों ही इसमें प्रतिबिंबित होती हैं। लेकिन यहां पर सवाल एक गहरा है। यहां पर केवल रोजगार का सवाल नहीं है, सवाल सामाजिक संरचना का है। हम लोग अक्सर यह सुनते आए हैं कि गरीब है, गरीब लोग ही जो समाज के निचले स्तर के काम होते हैं, जिन्हें हम सफाई के काम मानते हैं, वे काम गरीब लोग करते हैं। लेकिन अगर यह मामला सिर्फ गरीबी का है तो यह काम सभी समुदायों में समान रूप से बटा हुआ होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तव में यह आंकड़ा रोजगार का नहीं, इस देश की संरचनात्मक असमानता को दिखाता है, सामाजिक न्याय के नीचे तक न पहुंचने को दिखाता है। सामाजिक न्याय की हमारी जो सोच है वह तब तक वास्तविक नहीं हो सकती जब तक यह तय पेशों से जुड़ी सामाजिक धारणा को नहीं बदल पाती है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह मामला केवल गरीबी का नहीं है, यह सामाजिक संरचना का है। और ऐसा नहीं है कि यह आज की बात है। भारत में साफ सफाई, कचरा बीनना, सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई, ये सभी सिर्फ काम नहीं रहे हैं कभी से, यह जातिगत रूप से निर्धारित काम रहे हैं। अपने इतिहास में समाज ने इसे गंदा माना। जातिगत श्रेणी में अगर हम इसे देखें तो इसे नीचे रखा गया और यह पेशा नहीं, पहचान बना दिया गया। तो सवाल यह नहीं है कि ये काम ये लोग ही क्यों करते हैं, सवाल यह है कि समाज ने यह संरचना बनाई ही है और यह ऐतिहासिक भेदभाव है। हालांकि संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देने की बात करता है, लेकिन हाथ की सफाई से जुड़ी हुई यह परप्रथा आज भी इस भेदभाव को बहुत ही साफ साफ दिखाती है। देखिए, यह डेटा जो जारी हुआ है यह नमस्ते योजना के अंतर्गत जारी हुआ है और नमस्ते योजना के बारे में जरा सा जान लीजिएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में होने वाली मौतों को रोकना, कचरा बीनने वालों की पहचान करना और उन्हें सुरक्षा उपकरण आदि उपलब्ध कराना। लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यहां से निकल करके आई वह है जो डेटा जातिगत वितरण को दिखा रहा है। और यह हमें केवल पॉलिसी गोल के रूप में हम यहां पर इसे नहीं देख सकते, हम इसे सामाजिक संरचना के एक विंडो के तौर पर, एक खिड़की के तौर पर देखना चाहिए। और यहां पर जो 84.5% का संरचनात्मक कारण है वह समझिएगा, इसमें शिक्षा की ऐतिहासिक कमी, पीढ़ियों से इन समुदायों तक शिक्षा की बहुत सीमित पहुंच रही है। श्रम बाजार में भेदभाव दूसरा बड़ा कारण है, जहां अन्य रोजगार अवसरों से इनका बहिष्करण होता है। और आर्थिक व्यवस्था तीसरा बड़ा कारण है, उन्हें तत्काल आजीविका की मजबूरी भी होती है। साथ ही साथ
पीढ़ीगत पेशे से मुक्ति का अभाव यानी कि व्यावसायिक गतिहीनता भी एक बड़ा कारण है, जिस कारण ये लोग इन कार्यों में और इस पर्टिकुलर समुदाय के लोग, एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग इन कार्यों में लगे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान ने समानता का अधिकार दिया, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिया, भेदभाव से निषेध का अधिकार दिया, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि सीवर में मौतें अभी भी होती हैं, ठेका मजदूरी की असुरक्षा और सामाजिक बहिष्करण, इन सभी वर्गों को अभी भी झेलना पड़ता है। यहां पर एक महत्वपूर्ण तथ्य और भी है जो थोड़ा आश्चर्य करने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है। अधिकांश राज्यों में SC, ST, OBC का अनुपात बहुत अधिक है सामान्य वर्ग से इस श्रेणी के कार्यों में। लेकिन दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली में 6500 में सफाई कर्मचारी मार्क किए गए, जिनमें से 4289 कर्मचारी सामान्य श्रेणी के थे। गोवा में भी सामान्य वर्ग का अनुपात अधिक है। पश्चिम बंगाल में जो प्रोफाइल किए गए हैं उनमें कर्मचारियों में 42.4% लोग सामान्य वर्ग के हैं। ये 3 जगहों पर यह डेटा रिवर्स दिखाई देता है, डिफरेंट दिखाई देता है। वजह क्या है? यह विरोधाभास क्या दर्शाता है? यह विरोधाभास बताता है कि जातिगत असमानता केवल नाममात्र का एक आंकड़ा ही नहीं है, बल्कि भूराजनीतिक और स्थानीय आर्थिक ढांचे के साथ साथ यह बदलता भी है। तो यह राष्ट्रीय औसत की तुलना में स्थानीय जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको बहुत बेहतर ढंग से रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि 3 राज्यों में इसके डेटा अलग है। और यह तस्वीर बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे दिल्ली में, गोवा में और पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि सामान्य वर्ग के लोग अधिक संख्या में, लगभग आधी संख्या में इनमें काम करते हैं। महत्वपूर्ण रूप से यह भी समझना चाहिए कि यह डेटा देखकर हम केवल यह नहीं कह सकते कि ये लोग कहां से हैं। यह देखना होगा कि क्या स्थानीय अर्थव्यवस्था में काम की प्रकृति में भेदभाव किया जा रहा है, क्या स्थानीय रोजगार संरचना में अलग सामाजिक गतिशीलता दिखाई देती है अथवा नहीं, और क्या सामाजिक पहचान स्थानीय स्तर पर भिन्न भिन्न तरीके से अलग अलग राज्यों में काम कर रही है या नहीं। इसके उत्तर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों स्तरों पर दिखाई देंगे और आपको तीनों स्तरों से समझने होंगे। तो सवाल अब भी वही है कि 85%, 84.5% SC, ST, OBC ही क्यों? तो इससे आगे क्या यह दर्शाता है कि भारत अब भी कुछ कार्यों को संरचनात्मक सामाजिक असमानता के साथ जोड़े रखता है, और क्या यह हमारी सामाजिक न्याय की योजनाएं अब सिर्फ आंकड़ों में है, आंकड़े सुधार नहीं पा रही हैं, और गतिशीलता और सम्मान क्या इन वर्गों के लिए, इन वर्गों के इस प्रकार के काम करने वाले लोगों के लिए गतिशीलता और सम्मान क्या हमारी सामाजिक न्याय की योजनाएं ला पा रही हैं या नहीं ला पा रही हैं? वास्तव में यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 75 साल के बाद भी अगर सामाजिक न्याय की अवधारणा उन वर्गों तक, उन समूहों तक और उन लोगों तक नहीं पहुंची जो समाज में सबसे निचले तबके के माने जाते हैं, जो समाज के उन कार्यों को करते हैं जिन कार्यों को बहुत ही स्वच्छ नहीं माना जाता, तो निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय की अवधारणा अभी तक पूर्णतः फलीभूत नहीं हुई है, और इस पर पूरे समाज को ध्यान देने की आवश्यकता है। आप भी अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप इस प्रकार के डेटा से क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और समाज में इससे क्या मैसेज जाता है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2026 में अभी यूपीएससी का प्री देने जा रहे हैं, उनके लिए हमारे यहाँ सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है, उसे वे ज्वाइन कर सकते हैं। सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच बहुत तेजी से आपके सारे कोर्स को रिवाइज करवाएगा, प्लस सारे अपडेट्स आपको देगा, प्लस आपकी सीसैट की टेस्ट सीरीज, जीएस की टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक साथ कराने का प्रोग्राम है सक्सेस इन प्रीलिम्स। तो अभी तक अगर आपने बेहतर ढंग से अपना रिवीजन नहीं शुरू किया है, तेजी से चीज़ों को रिवाइज और अपडेट नहीं किया है, तो सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच आपके लिए एक बहुत बेहतरीन बैच है, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा बैच है। यह फरवरी में 7 फरवरी को शुरू हो रहा है, और 7 फरवरी के इस बैच को आप हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश माध्यम में ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की खासियत यह है कि इसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, और इसके साथ साथ आपको बहुत ढेर सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं और रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी हैं। इन सब की डिटेल्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके, या फिर
आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और इन कोर्सेज को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जो भी फीस डिस्प्ले हो रही होगी उस पर एक बड़ा डिस्काउंट आपको ऑफर होगा जब आप पीके लाइव कोड लगाएंगे। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। और स्पेशली जिन बच्चों को इसी साल प्री में बैठना है वे लोग सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच को जरूर देखें, कोशिश करें जल्द से जल्द ज्वाइन भी करें। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।